हेलो सोशल परिवार, राधे राधे। कैसे हो? मैं ठीक हूँ और मैं आज एक अपनी छोटी सी स्टोरी बताऊंगी जो मेरी रियल जीवन मैंने क्या जिया है। रियल क्या है मेरे जीवन में, बस शादी के बाद जो स्टोरी है वो शॉर्ट में बताऊंगी, थोड़ी थोड़ी सी। वो आप मेरी स्टोरी देखना, मैं किस वजह से आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, इंस्टाग्राम से जुड़ी हूँ। अभी जुड़ी हूँ, 1 महीना हुआ है मुझे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। मैंने सारा टाइम निकाल दिया, वो किस वजह से निकल गया। मेरी जो रियल बात है लाइफ की, मैंने अपनी जो जिंदगी जी है, मैंने जो जीवन जिया है वो बस झूठी सी स्टोरी है। मैंने अपनी झूठी जिंदगी जी है, दिखावे की जी है। मतलब अंदर क्या है बाहर क्या है वो किसी ने मुझे पहचाना नहीं। उन्हें मैंने वो नहीं दिखाया जो मैंने जिया है, क्योंकि जो हमें सिखाया जाता है माँ बाप से, परिवार से, कि बेटी पराई घर जाती है तो मतलब पराई घर जैसा रहना पड़ता है, अपने संस्कार लेके जाती है और अपनी वहाँ पहचान बनाती है, और परिवार में कैसे रहती है, तुम्हें कैसे रहना है। और हमारी शादी हुई तो काफ़ी थोड़ा टाइम हो गया है, तो उस टाइम तो यही बताते थे पढ़ाई लिखाई इतनी ज़रूरी नहीं है, घर चलाना ज़रूरी है और घर में परिवार के साथ रहना ज़रूरी है। हाँ, तो बस हमारी यही स्टोरी है नीरा फैमिली ब्लॉग से। ये आज नीरा रियल बात बोलेगी, कसम से। जो भी बात है, शादी के बाद मैंने सारी लाइफ झूठी जी है, रियल लाइफ नहीं जी मैंने। क्योंकि शादी हुई ऐसे परिवार में जहाँ ऊंचे विचार, ऊंचे संस्कार, ऊंचा रहन सहन, खान पीन, मतलब ज़्यादा रही शाना ठाठ, नाम बड़ा। और जिस घर का नाम बड़ा होता है उस घर की बहू बहुत, अब नहीं बोलना चाह रही। जिस गला बढ़ाता है मेरा कि जिस घर में रईसाने ठाठो, उस घर में अगर पिताजी सर्विस करते हो या जेठ बड़े भाई नौकरी करते हैं और उस लड़की का हस्बैंड प्राइवेट हो, वो इतना नहीं कमाता हो जितना परिवार कमाता है उतना। तो उस लड़की का जीवन एक खर्च करने वाला, जैसे पैसा खर्च करते हैं वैसे ही हमारा जीवन में मुझे खर्च करने जैसा ही जीवन मिला है। कभी परिवार, कभी रिश्तेदारों का, कभी अपने बच्चों के लिए, कभी अपने नाम के लिए। क्योंकि मुझे तो वैसे ही रहना है ना जैसे परिवार का नाम है। ना किसी से मिलना, ना बाहर, ना कोई अपनी आज़ादी, ना कोई अपनी पहचान। क्योंकि जब बड़े भाई कमाते हो तो छोटा वही करता है, क्योंकि उन्होंने मुझे पाला, मतलब शादी वगैरह की, तो हम इसी दबाव में रहते हैं कहीं इन्हें गलत ना लग जाए। हम अपने
अपने लिए नहीं जिएंगे, पहले इनके लिए जिएंगे, पहले परिवार के लिए जिएंगे। और फिर मेरी तो कहानी ऐसी है, मेरे एक ही घर में 2 सिस्टर, तो हमें तो हमेशा यही सिखाया था, तुम्हें मतलब उनके लिए किया जा रहा है, बड़ी बहन के लिए। तो बड़ी बहन जो बताएगी वो करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा यही कर्तव्य है, बड़ी बहन की बात मानना, बड़ी बहन के बताए हुए रास्ते पे चलना। तो मैंने कभी अपने बारे में सोच ही नहीं पाया कि हमें क्या करना है, हमें कैसे रहना, जैसे दिखावे के जीवन जिया है, सब कैसे रहे, अच्छी क्वालिटी से रहे, तो मुझे भी वैसे रहना पड़ा। ऐसे हो रहे तो ऐसे रहना, वैसे ही पहनना, फिर चाहे मेरे लिए कुछ बचता हो या नहीं। बड़े का किसी का साथ हमारे ऊपर बस रोटी का हो, अगर उसने मुझे खिलाया पिलाया है और हमारी शादी वगैरह की, तो हम पर इतना बोझ सा बना, जैसे सबका ऐसे लगता था कि इनका इतना एहसान है, जीवन भर कभी चुका नहीं पाऊंगी मैं, बहुत भारी। तो मैं उसी पलड़े में तुली रही। मैंने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं कि हमें क्या करना। हमने वो सब चीज़ें अपनी आगे नहीं बढ़ाई जो हमें बढ़ानी थी, क्योंकि हमारे सर पे वो बोझ था कि हमारी उन्होंने शादी की, हमें इतना खिलाया पिलाया, 10-15 साल जो भी है, रोटी का जो एहसान था, उसकी वजह से मैंने अपनी ना पहचान बनाई और ना हमने दोनों ने कभी अपने बारे में कभी सोच पाया कि ऐसा परिवार चल रहा है, वैसे चलने दो, और जो वो कमा रहे हैं वो अपनी दाल रोटी तो चलती है। हमारे दिमाग में ऐसा ही रहा कि इतना हमें क्या करना है, आराम से जीवन बीत जाए बस। और जो प्राइवेट इंसान कमाता है वो इतना ही कमा पाता है, अच्छे से नॉर्मल भी नहीं जीवन जी सकता है, बस कोई ख्वाहिश नहीं रहती, कोई इच्छा नहीं रहती, हमारी कोई फ्रीडम नहीं था, कहीं हम ना बिना पूछे जा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर यही भ्रम बना रहा कि हमें कोई टोके ना, कोई उंगली ना उठाए, कोई ये ना कह पाए कि इनकी बहनों में बनी नहीं या परिवार से बनती नहीं। हमें इसी डर ने दबा रखा था बस, और कोई हमें डर नहीं था। इस डर से मैंने ये भी सोचा कि हम अगर कुछ ख्वाहिशें नहीं पूरी कर पाएंगे तो हमें कोई गम नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेहतर ये रहता है कि परिवार का साथ हो तो बहुत हो, नमक रोटी हो तो अच्छा है, लेकिन साथ हो। लेकिन समय जब बदलता है ना, तो हमें वो सब एहसास करा देता है। जो मैंने उस रोटी के बदले अपना समय, अपनी पहचान, अपनी पढ़ाई, अपनी फैशनलिटी, अपनी आज़ादी, सारी जो हमने रोक रखी थी, वो याद आई कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। साथ रहना, साथ तो देना था, पर अपने लिए भी कुछ करना था। कितना भी किसी के साथ रहो, कितना भी करो उनके साथ, अपना समय, अपना सब कुछ छोड़कर और उनके लिए जियो, पर वो हमें वो नहीं देंगे जो हमने खोया है, वो नहीं दे पाएंगे। देंगे क्या? रोटी तो देंगे, क्या हमें फैशनलिटी देंगे, क्या हमें आज़ादी देंगे? नहीं देता है कोई। या नौकरी देंगे, पढ़ाई छोड़ो, पढ़ाई के लिए कोई वो नहीं दिया। देता है परिवार साथ, लेकिन उतना देता है जीने लायक।
5%, 100 पे 5%, उतने में लाइफ रिकॉर्ड नहीं हो सकती, बन नहीं सकती। इसलिए मैं बस यही कि मेरी यही पहचान है कि अब मैं बहुत टेंशन हुई, रो लिए। हम वो चीज़ नहीं बोल पाए उन लोगों से जो हमें बोलनी चाहिए थी, क्योंकि वो बड़े हैं। अब बड़ों से उन्होंने अगर हमसे कोई चीज़, कोई बात, कुछ भी बोला भी है, डांटा भी, अगर हम उसका मतलब भी बता देंगे, ये मतलब क्यों बोला इस तरीके से जो हमें गलत लगता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जवाब दे दिया, बेइज्जती कर दी, इसलिए बोल ही नहीं पाया। तब एहसास होता है, उस रोटी का टुकड़े का एहसास होता है। अब लास्ट में आके एहसास हुआ तो जूते पड़े, वो भी एक के नहीं, रिलेटिव, पड़ोसी, रिश्तेदार, बहन भाई, उस रोटी के लिए हमें इतने जूते पड़े। सारी पहचान याद आ गई हमें कि मुझे क्या करना था, क्या कर दिया। लेकिन एक जो मेरे कर्जन, थोड़े रिलेटिव थे, उस दिन हम रोते थे जब, तब वो आई, तब वो बोले इतना क्यों रोते हो, तो अपने बच्चों के लिए भी तो जियो। तुमने सबके लिए जिया, अपने बच्चों के लिए क्या जियोगे? अपने बच्चों को भविष्य खराब हो रहा, अपना जीवन खराब हो रहा, टेंशन करोगे तो प्रॉब्लम होगी, बीमारी होगी, परेशानी तो तुम्हें होगी। बहुत सारी ऐसी बातें बोली तो मेरे दिमाग में आ गया, मुझे कभी इस इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे नहीं आना था। बस यही रीजन था, और टेंशन हुई थी, किसे बताएं, आज कोई सुनने वाला भी नहीं। बड़े घर में शादी होने के बाद बहन भाइयों को तो ऐसा लगता है उसके अंदर बदलाव है, वो उनके पास पैसा है। अगर हम एक बार अपनी तरफ से नहीं बोल पाए तो उन्हें ऐसा लगता है इसके अंदर एटीट्यूड है। समझ नहीं पाया किसी ने। आज 1-1.5 महीने होने वाला है। मैं इतने सालों से गुजार दी, 40+ हो गई। 40+ के बाद इंस्टा और यूट्यूब पे आना शौक नहीं, बस अपनी टेंशन दूर करने के लिए मैं जुड़ी। फिर भी सोच रही थी, हाँ जुड़ गए उस दिन से हमें बहुत अच्छा लगा, टेंशन कम हुई, हम अपना मन बहलाने लगे। फिर भी अपनी बातें बताए तो मुझे रोना आता है, दिल भर आता है, इसीलिए नहीं बताते। इसीलिए हम अपना कोई वीडियो नहीं डालते हैं कि जो हमें डालना चाहिए यूट्यूब पे अपने बारे में डेली का। मेरी आँख फट आती है, इसलिए फिर मैं बोल ना पाती। हाँ, आज ये बात गर्व से कह रही, मुझे अब टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं इस इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ी हूँ। तब से मेरा मन बहुत चैन हो गया है और खुश रहने लगी हूँ। फिर भी कोई कह रहा पैसों के लिए जुड़े, कोई कुछ। हाँ, अब हम ये कहना चाह रहे हैं, जो भी कुछ कहे सुन लेंगे। पैसे मिलेंगे तो हमें अच्छा लगेगा ना, पैसे इन्हें खराब लगते हैं। हम तो कह रहे हैं हमें पैसे मिल जाए, हमें तो खुशी हो, लेकिन हम
किसी लालच से नहीं जुड़े थे, बस अपनी टेंशन दूर करने के लिए हुए थे। अब अच्छा